गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। इंद्रधनुष, आपकी हिंदी की फर्स्ट बुक, चैप्टर 18 सलोना सपना। मतलब सलोना मतलब एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा सपना, एक बहुत खूबसूरत सा सपना। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल से आकर टिंकी बहुत थक गई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक उसने अपने को बहुत हल्का अनुभव किया, मानो वह कागज़ की गुड़िया हो। वह ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ती चली जा रही थी। चारों ओर बादल ही बादल। वे कभी रुई के चलते चलते पहाड़ लगते तो कभी कच्ची बर्फ के गोले। मतलब ये कि टिंकी जो थी वो स्कूल से आई और वो बहुत थकी हुई थी। तो वो बिस्तर पे जैसे ही लेटी उसे नींद आ गई। फिर अचानक से उसने अपने आप को बहुत हल्का, जैसे वो सो गई तो उसे अपने आप को बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे कि वो एक कागज़ की गुड़िया हो। और फिर वो ऊपर मतलब हवाओं में उड़ने लगी। वो एक सपना देख रही थी जिसमें वो हवाओं में उड़ने लगी। चारों तरफ उसे बादल ही बादल नजर आ रहे थे। वो बादल कभी उसे रुई के लगते, कभी उसे बर्फ़ के लगते, कभी उसको रुई के लगते तो कभी बर्फ़ के लगते। उड़ते उड़ते वो मतलब बादलों में उसे कुछ सितारे चमकते हुए नजर आ रहे थे। वो बहुत सुंदर थे, वे बड़े ही सुंदर लग रहे थे, मानो उनमें से धीमा धीमा पर बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। तभी उसे एक प्यारा सा चमकता गोला दिखाई दिया। वह चांद था। टिंकी चांद से भी ऊपर उड़ रही थी। मतलब ये कि जब वो आसमान में उड़ रही थी तो उसे वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा, बहुत धीमे धीमे, हल्का हल्का एक संगीत, एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। जो आसमान में उसे तारे नज़र आए थे, उन तारों में से उसे एक संगीत, एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। तभी उसे एक प्यारा सा चमकता गोला नज़र आया। मतलब उसे एक चमकता हुआ गोला नज़र आया। एक बहुत चमकता हुआ गोला था। उसने वो देखा, वह चाँद था। टिंकी थी वो चाँद से भी ऊपर उड़ रही थी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इतनी आसानी से वह इतना ऊंचा उड़ सकती है तो उसने पहले कभी सोचा ही ना था। मतलब ये कि वो इतनी आसानी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था उड़ने में, ये सारी चीज़ें देखने में, और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से इतने ऊपर तक उड़ सकती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे लहराती हुई कुछ किरणें दिखाई दी। वह उसके पास पहुंची। अरे यह सब तो उसी की। मतलब ये कि वो और थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे चली तो उसे कुछ किरणें नज़र आई, कुछ चमकती हुई किरणें नज़र आई। उन किरणों को उसने देखा तो उसे पता चला कि जो किरणें हैं ये उसकी सहेलियां थीं। ये भी बहुत खुश थी। मतलब ऊपर जो उसकी सहेलियां थीं वो भी बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर उड़ने लगी। और आगे चलने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। मतलब जब उसे अपनी सारी सहेलियां मिल गई, सारे दोस्त मिल गए, तो हम उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे चलने लगी। तो और आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला, मतलब एक तालाब मिला। एक बहुत खूबसूरत सा तालाब मिला। वहाँ उन्होंने देखा, उसमें बड़े बड़े सफ़ेद, जो वो तालाब था उसमें बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद कमल खिले हुए थे। उसने कमल को देखा और हंस तैर रहे थे। मतलब वहाँ पर कमल भी थे और हंस भी तैर रहे थे उस सरोवर में। हंसों के आगे बढ़ने पर पानी में दोनों ओर मोती बिखर जाते थे। मतलब हंस जब आगे बढ़ते, पीछे का रास्ता छोड़ के जब वो आगे चलते तो उनके पीछे बहुत सारे मोती बिखर जाते थे। वो मोती बिखेर जाते थे। उन हंसों ने मनुष्य की आवाज़ में उनसे स्वागत करते हुए कहा। मतलब वो हंस बोल सकते थे, वो हंस बोले और उन सारी लड़कियों से, मतलब टिंकी और उसकी सारी फ्रेंड्स, सारी सहेलियों से बोले, आओ आओ धरती के मेहमानों, हमारी दुनिया की सैर करो। मतलब ये कि उसने ये कहा कि आओ आओ धरती के मेहमानों, की धरती पर रहने वाले लोगों, आप हमारे मेहमान हैं, आइए और आप हमारे यहाँ, मतलब हमारी दुनिया की, इस दुनिया की सैर कीजिए, इस दुनिया को देखिए, यहाँ घूमिए। टिंकी और उसकी सहेलियाँ ये सुनकर हैरान रह गई। मतलब जब टिंकी की सहेलियों ने ये सारी चीज़ें सुनी कि वो बात कर सकते थे, उनकी आवाज़ में बोल सकते थे, तो वो बहुत हैरान रह गई। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था
किंतु उनकी उड़ान अब भी जारी थी। मतलब जब ये सारी चीज़ें वो देख रही थी तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, पर उनकी उड़ान तब भी जारी थी, वो तब भी उड़ रही थी। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें सोने का एक महल दिखाई दिया। मतलब और उस सरोवर से और आगे बढ़ी तो उन्हें एक सोने का महल दिखाई दिया। एक महल था, वो सोने का बना हुआ था, वो सोने का महल था। उसमें से सुनहरे प्रकाश की किरणें चमचमा रही थी। उनके दरवाजे पर हीरे, मोती, पन्ने और मणिक जड़े थे। मतलब ये कि उस महल में से किरणें चमक रही थी, बहुत तेज़ तेज़ प्रकाश की किरणें निकल रही थी, सुनहरी किरणें निकल रही थी और वो चमक रही थी। उनके दरवाज़ों पर जो महल था, उस महल के दरवाज़ों पर हीरे, मोती और मणि ये सारी मतलब सारे ज्वेलरी, सारे जवाहरात लगे हुए थे, हीरे मोती सब लगे हुए थे। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, द्वार खुल गया। मतलब जब वो उसके पास पहुंची, उस महल के पास पहुंची, तो महल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। भीतर से चंदन की खुशबू आ रही थी। मतलब जब वो अंदर गई उसके, तो उसके अंदर उसके अंदर उन्हें चंदन जो होता है उसकी स्मेल आ रही थी, उसकी खुशबू आ रही थी। लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे, तभी तेज़ दरवाजे में टिंकी की नींद खुल गई। तेज़ आवाज़ से टिंकी की नींद खुल गई। मतलब वो लोग उसके अंदर जा ही रहे थे। मतलब जो उन्होंने महल देखा था, महल का दरवाज़ा खुला था, वो महल के महल के अंदर जाने ही वाले थे, तभी एक तेज़ आवाज़ हुई और टिंकी की आँख खुल गई। टिंकी की नींद टूट गई और वो उठ गई। ये घड़ी के अलार्म की आवाज़ थी। मतलब जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, वो जो तेज़ आवाज़ थी, वो उसकी जो घड़ी थी, वह उसकी अलार्म की आवाज़ थी। उसकी घड़ी का जो अलार्म था उसकी आवाज़ थी। टिंकी हड़बड़ा कर उठी। अभी तो उसे ये सुंदर सपना याद आ रहा था। मतलब उसने ये सपना देख लिया था और फिर जब उसकी आँख खुल गई, अलार्म की वजह से उसकी आँख खुल गई, तो उसे वो सपना फिर से याद आ रहा था। वो उसे फिर से देखना चाहती थी। मतलब ये एक सपना है जो टिंकी देख रही है। टिंकी अपने स्कूल से आती है। मैं एक बार आपको ओरली से समझाती हूँ कि टिंकी अपने स्कूल से आती है और वो बहुत थकी हुई होती है, तो वो बिस्तर पे लेटते के साथ ही सो जाती है। सोते ही वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है, जैसे कागज़ की गुड़िया हो, और वो आसमानों में उड़ने लगती है। वहाँ के पेड़ उसे रुई के और बर्फ़ के नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो रुई और बर्फ़ के पेड़ों में जो वो वहाँ पर जो पहाड़ हैं वो रुई और बर्फ़ के हैं। कभी उसे रुई के लगते हैं तो कभी बर्फ़ के लगते हैं। और वहाँ पर वो और आगे बढ़ी तो वहाँ पर बहुत सारे सितारे जगमगा रहे थे। बहुत सारे स्टार्स थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाने के बाद। उसके बाद वो और आगे बढ़ी तो उसे बहुत सारी किरणें चमकती हुई नज़र आई, और वो किरणें जो थी वो उसकी सहेलियाँ थी, उसकी फ्रेंड्स थी जो उसके स्कूल में हैं, वो सारी फ्रेंड्स थी। फिर उसने उनका हाथ पकड़ा और वहाँ पर घूमना स्टार्ट किया। तो वो एक सरोवर उन्हें दूर से एक सरोवर नज़र आया। वो सरोवर के पास गई तो वहाँ पर उस सरोवर में कमल के फूल, सफ़ेद कमल के फूल और हंस, ये सारी चीज़ें थी। तो हंस जो थे वो उससे इंसानों की भाषा में बात करते हुए कहते हैं, आइए आप हमारे देश की, हमारी दुनिया की सैर कीजिए। आप धरती के मेहमान हैं और आप हमारी दुनिया की सैर कीजिए, क्योंकि वो आसमान में थे। उसके बाद टिंकी वहाँ पर देखती है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है, पर वो और आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद उसे एक सोने का महल नज़र आता है जो सोने का बना होता है। उसके अंदर से सुनहरी किरणें बाहर आती हैं। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे उस महल के पास पहुँचती हैं, वह और उसकी सारी सहेलियाँ, टिंकी और उसके सारे दोस्त महल के पास पहुँचती है, तो महल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और वो उसके अंदर जाने लगती हैं। तो उस महल के अंदर से उन्हें चंदन की स्मेल आती है, चंदन की खुशबू आती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तभी अचानक से ही एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसकी वजह से टिंकी की आँख खुल जाती हैं, उसका सपना टूट जाता है। तो जब टिंकी की आँख खुलती है तो वो जो आवाज़ होती है वो टिंकी के अलार्म घड़ी की आवाज़ होती है। उसके पास जो घड़ी होती है उसमें अलार्म बज जाता है और टिंकी उठ जाती है। अब टिंकी हड़बड़ा कर बैठ जाती है और सोचती है उस सपने के बारे में। वो उस सपने को और आगे देखना चाहती है और आगे
मतलब जो उस महल के अंदर जाना चाहती है और सारी चीज़ों को देखना चाहती हैं। हमारी ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। इसकी एक्सरसाइज हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।